हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड डूइंग योर वर्क विद डेडिकेशन. बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशंस. Beta, in this lecture, today we will discuss change in entropy during different phase transformations. Solid से liquid, liquid से gas, solid से directly gas पर चेंज होता है कोई भी सब्सटेंस, तो क्या चेंज इन एंट्रोपी होगा हमें ये डिस्कस करना है. एंट्रोपी चेंज हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा. अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा अभी तक तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप देख सकते हैं उसको. ठीक है. Now, first of all, तो suppose we consider बेटा this is any solid, कोई भी substances. मैं 3 टाइप के substances डिस्कस करता हूँ. पहले एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, देखना. इससे आपको जस्ट आइडिया आएगा यहाँ से बेटा. suppose this is solid, then this we are going to take liquid substance, and this we are going to take any gaseous substance बेटा, any gas. ठीक है. सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज होने का प्रोसेस है, एनी सब्सटेंस कैन चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. एनी सब्सटेंस कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा मेल्टिंग. इसको मेल्टिंग बोलते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजन. सिमिलरली any substance can change from liquid to gas. ठीक है. लिक्विड टू गैस में चेंज होने का, लिक्विड टू वेपर्स में चेंज होने का जो प्रोसेस है, वेपर्स भी बोल सकते हैं बेटा. ओके. नाउ तो इसमें जो चेंज होने का प्रोसेस है, दैट नेम ऑफ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन इफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. वेपोराइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली बेटा जो मेल्टिंग होता है, जो फ्यूजन होता है, दिस ऑलवेज टेक्स प्लेस एट इट्स बेटा फ्रीजिंग पॉइंट. किस पर होता है ये? फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है. नाउ सिमिलरली बेटा इफ एनी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट इंटरवीनिंग इन इट्स लिक्विड स्टेट. ठीक है. एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा सब्लिमेशन. ठीक है. ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड एट टेम्परेचर T बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने बेटा यहाँ पर. ओके. अब ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस, भाई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में गया है, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में या वेपर्स में गया है सब्सटेंस. ड्यूरिंग दीज चेंजेस व्हाट आर द एंट्रोपी चेंजेस? वी हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट्स टुडे. बिल्कुल सिंपल पॉइंट है. ओके. तो बेस्ड अपॉन दीज 3 प्रोसेसेस बेटा वी कैन डिवाइड दीज एंट्रोपीज ऑल्सो इन 3 प्रोसेसेस. इनको भी हम 3 वेज में डिफाइन कर सकते हैं बेटा. कैसे? देखिए. First of all, we are going to discuss entropy of fusion. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? entropy of fusion represented by delta S of fusion. ठीक है, ये हो जाएगा. Second, we can consider बेटा this entropy of vaporization. भाई entropy of vaporization बेटा represented by डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन. ये हो जाएगा सिंबल बेटा. थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन. बेस्ड अपॉन दीज प्रोसेसेस, बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ दीज प्रोसेसेस बेटा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है. तो ये 3 टाइप्स की एंट्रोपीज हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा. यहाँ पर बिल्कुल ईजी डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर इनके कुछ भी नहीं है. ओके. देखिए विल डिस्कस दिस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा? अब
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा कितने लेते हैं, 1 मोल। डिफरेंट टाइप्स की एंथैल्पीज हमने डिस्कस की हैं पहले, एंथैल्पी चेंज डिस्कस की हैं डिफरेंट प्रोसेसेस, वहाँ पर भी क्या 1 मोल अमाउंट लेनी है। यहाँ पर भी आपको क्या लेनी है, 1 मोल अमाउंट लेनी है, ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा। ओके, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी कब, when 1 mole of a solid changes into liquid at its melting point, at its melting point. This beta is called entropy of fusion, represented by beta delta S of fusion. This is delta S of fusion. अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएं इसका बेटा, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर देखिए डेल्टा S ऑफ दिस फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा बेटा, यहाँ पर देखिए दिस इज नथिंग बट, कोई भी सब्सटेंस है, मैं क्या बता रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड में गया है, एनी सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, और इसका कितना लिया आपने, 1 मोल सब्सटेंस लिया है, सिंपल पॉइंट, आई एम टेलिंग यू दिस। तो फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी चेंज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगी, लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। एंड मैथमेटिकली एक और हम डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं बेटा एंट्रोपी चेंज की, और एंट्रोपी चेंज क्या होता है बेटा, एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या था, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है ना, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। नाउ बेटा इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं प्रोसेस में, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन व्हाट हैपेंस हो जाएगा, देन क्यू रिवर्सिबल एट प्रेशर पी इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगा बेटा। यू नो वेरी वेल कि क्यू पी क्या होता है, क्यू पी इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच के इक्वल होता है, ठीक है ना बेटा। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्यूजन होगा सब्सटेंस का, फ्यूजन हो रहा है इस प्रोसेस में, सो दिस डेल्टा एच इज नथिंग बट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लेंगे हम यहाँ पर, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्यूजन, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन लेंगे हम, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर टी, दिस मीन डेल्टा एच कैन बी रिटन एज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी, ये भी फॉर्मूला बन गया बेटा यहाँ पर। ओके, है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं हम इसको, या फिर बेटा हम मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोल सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा एच ऑफ हेयर बेटा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या है, दिस डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या बेटा, इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, this is also called latent heat of fusion, latent heat of fusion बेटा, latent heat of fusion भी बोल सकते हैं इसको हम, देखिए this is also called बेटा latent heat of fusion, latent heat of fusion, ठीक है। latent heat of fusion क्या होती है, the heat change or enthalpy change when any amount of substance changes from solid to liquid or we can say get melts, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, the enthalpy change क्या होता है, ये ध्यान से डेफिनेशन इसके माइंड में होनी चाहिए बेटा, the enthalpy change latent heat of fusion का, the enthalpy change when any amount मीन फिक्स नहीं कर रहे हैं हम, 1 ग्राम है या फिर 1 मोल है, क्या है, एनी अमाउंट बोल दिया हमने, व्हेन एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गेट मेल्ट्स बेटा एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर ये हम एनी अमाउंट है जो दिस एनी अमाउंट जो हमने लिया है, इफ दिस अमाउंट इज 1 मोल देन दिस इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन,
ठीक है ना। अगर हमने 1 मोल ली है अमाउंट ये, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। कब होगा? इफ सब्सटेंस इज 1 मोल। अगर सब्सटेंस कितना लिया बेटा? 1 मोल, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन बेटा। तो ये सिंपल फॉर्मूला बना यहाँ पर, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टी, सिंपल पॉइंट। सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा बेटा यहाँ पर? तो एंट्रोपी चेंज। कब भाई? द एंट्रोपी चेंज, सिंपल सा पॉइंट है। अब तो समझ में आ गया आपको। व्हेन 1 मोल ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड कन्वर्ट इन वेपर्स। 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। कब बेटा? एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट ए टेम्परेचर विच इज इक्वल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट बेटा, इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। इसको हम एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बोल देंगे बेटा यहाँ पर। ओके, सो देखिए भाई, अगर हम इसके लिए फॉर्मूला बनाएं, डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर? एंट्रोपी ऑफ गैस और वेपर्स माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू बेटा डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा अपॉन टी, टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नथिंग बट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो टेम्परेचर था यहाँ पर बेटा, दिस इज नथिंग बट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पर, दिस इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ तो सिमिलरली इसी पॉइंट पर मैंने यहाँ पर क्या लिया? इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेज, गैस में चेंज होगा बेटा और वेपर्स में चेंज होगा। उस टाइम पर जो एंट्रोपी चेंज होगी, द चेंज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी। कब भाई? व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड directly changes to, और या डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर्स बेटा। वेपर्स में बोलते हैं हम या गैस में बोलते हैं? डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस एट ए टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर होगा बेटा जिस पर वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जाएगा, दैट इज द टेम्परेचर विच इज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो होगा बेटा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर आपको। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर? फिर जैसे हमने ऊपर बनाया है डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन का, डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन का, इसी तरह हम डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं बेटा। डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा भाई? दैट इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ वेपर्स, और गैस बोल देते हैं हम, माइनस बेटा माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, मीन फाइनल माइनस इनिशियल, ये रहेगा। सिमिलरली, और अगर इसी पैटर्न पर हम डेल्टा एस का फॉर्मूला बनाएं, इसका डेल्टा एस ऑफ दिस वी कैन से सब्लिमेशन, दिस बिकम्स इक्वल टू delta H of sublimation divided by T. This is the temperature which is below its melting point. इसके melting point से below होगा बेटा। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने डायरेक्टली बना दिया यहाँ पर। ओके बेटा, सो ये 3 टाइप्स की एंट्रोपी हमने डिस्कस की है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एंट्रोपी चेंज। इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बेटा यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ये डिफरेंट केसेज है यहाँ पर, किस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी, किस केस में एंट्रोपी डिक्रीज होगी, आपको ये बताना है। ओके, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था
कि देखो भाई, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाता है कोई भी सब्सटेंस, तो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, गो अवे फ्रॉम ईच अदर। जितना दूर जाएंगे डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। और बेटा लिक्विड से वेपर्स में जाएगा, गैसेस फॉर्म में जाएगा तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर बेटा गैस से लिक्विड में आता है या फिर लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ये पॉइंट में एंट्रोपी की जो डेफिनेशन बताई थी, एंट्रोपी से रिलेटेड जो लेक्चर दिया था मैंने प्रीवियस लेक्चर, उसी में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ओके, अब आपको बस पॉइंट अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है बेटा। देखिए यहाँ पर, तो ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू ए सॉलिड। लिक्विड है, ठीक है ना, वो सॉलिड में क्रिस्टलाइज हो गया है। एंड सॉलिड में यू नो वेरी वेल पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। मीन क्लोजली पैक होंगे तो बेटा डिसऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगी उनकी। सो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंट्रोपी डिक्रीजेस फर्स्ट केस में। नाउ सेकंड, टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो बेटा रैंडमनेस इंक्रीज होगी, ठीक है ना, वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगे, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा। सो एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड, सोडियम बाइकार्बोनेट है सॉलिड, डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। सी हियर बेटा, इन रिएक्टेंट साइड देयर आर ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल्स, बट प्रोडक्ट साइड में गैसियस मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं। और गैसेस में रैंडमनेस ज़्यादा होती है, डिसऑर्डर ज़्यादा होता है बेटा, पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो रैंडमनेस इज मोर, दिस मीन्स दैट एंट्रोपी इंक्रीजेस। यहाँ भी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी थर्ड केस में। फोर्थ में बेटा हाइड्रोजन गैस है, इसको डिसोसिएट किया आपने गैसियस मॉलिक्यूल को इनटू गैसियस एटम्स, मोर नंबर ऑफ एटम्स। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ पर 2 मोल्स प्रोड्यूस हो गए गैसियस एटम्स के, यस और नो। यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा आ गए यहाँ पर डिसोसिएट होने से, गैसियस एटम्स ज़्यादा हो गए यहाँ पर। ओके, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एंट्रोपी चेंज का साइन डेल्टा एस नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या है आपको ये बताना है। हाइड्रोजन एट 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है। 2 हमने चेंज किया है इस हाइड्रोजन को, टू हाइड्रोजन एट 298 केल्विन एंड 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर। टेम्परेचर देखो सेम है, ओके, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इंक्रीज किया। अगर प्रेशर हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स कम नियर टू ईच अदर, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, डिसऑर्डर डिक्रीज होगा, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। और अगर एंट्रोपी डिक्रीज होगी यहाँ पर बेटा, सो डेल्टा एस का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। सो डेल्टा एस इज नेगेटिव फॉर दिस प्रोसेस। नाउ सेकंड, वाटर 298 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हम लेकर गए वाटर को 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर राइज कर दिया है। टेम्परेचर राइज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। सो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा एस इंक्रीज होगा, मीन पॉजिटिव। इसके लिए भी डेल्टा एस का आएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट है बेटा, इट डिकम्पोज टू गिव नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैसेस फॉर्म, वाटर वेपर्स प्लस ऑक्सीजन गैस। ये सॉलिड से गैसेस मॉलिक्यूल्स, अगेन रैंडमनेस इंक्रीज हुई, गैसेस मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसेस मॉलिक्यूल्स, नो मोर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। ओके, सो व्हाट हैपन्स, रैंडमनेस इंक्रीज होगा, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, सो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, मीन एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव फॉर दिस ऑल्सो। इसके लिए भी डेल्टा एस क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। बेटा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं बेटा, एंड दीज आयंस आर मूवेबल और दे कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटी और स्पीड। ओके बेटा, सो रैंडमनेस इज मोर इन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर। बट क्रिस्टलाइज होने पर फिर से वही क्रिस्टल्स में जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं डिफरेंट, दे क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, डिफरेंट आयंस हैं, these closely packed with each other. Okay बेटा, and due to this what happens, randomness decrease होगी, और we can say disorder decrease होगा, entropy decrease होगी, mean delta S is negative. delta S क्या आएगा, इसके लिए भी नेगेटिव आएगा बेटा, for this also delta S is negative. फिफ्थ प्रोसेस बेटा,
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हुआ, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मीन सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। चेक हियर नंबर ऑफ मोल्स, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। अब नंबर ऑफ मोल चेक कर लो, यहाँ पर ऐसा केस आ जाए तो 2 + 1 3 मोल्स है, यहाँ पर गैसेस मोल्स, गैसेस मॉलिक्यूल के 3 मोल्स, यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल्स के 2 मोल्स हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हुए हैं एज द नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, सो वी कैन से बेटा एंट्रोपी डिक्रीजेज, सो डेल्टा एस इज नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज हो गई इसके लिए भी। ओके, सो ये देखो इस न्यूमेरिकल्स में ध्यान से आपको प्रोसेस चेक करना है, किस प्रोसेस में क्या पॉइंट्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये पॉइंट आपको बड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर। ओके, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल 18 ग्राम है ऑफ सॉलिड आइस एट 273 केल्विन टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मीन 273 केल्विन पर सॉलिड जो आइस है, आइस कन्वर्ट इन वाटर इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, आइस कन्वर्ट इन वाटर इस प्रोसेस के लिए आपसे बेटा एंट्रोपी चेंज पूछा गया। मीन दिस इज फ्यूजन, दिस इज नथिंग बट प्रोसेस इज मेल्टिंग है ये, दिस इज फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हमसे पूछा गया है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बेटा डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T, T इज द मेल्टिंग पॉइंट और टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, ठीक है। क्या हमें पॉइंट्स गिवन है, अब देखो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन ये रहा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दैट इज नथिंग बट बेटा डेल्टा H ऑफ फ्यूजन आपको गिवन है, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन दिस इज 6025 जूल्स पर मोल, ये हमें गिवन है। टेम्परेचर दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन, ये भी गिवन है। पुट दीज वैल्यूज बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो 6025 जूल्स पर मोल डिवाइडेड बाय बेटा 273 केल्विन, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे बेटा इट कम्स आउट टू बी 22.1 जूल्स पर केल्विन पर मोल। मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व करके लिख दिया है यहाँ पर, ये आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं बेटा, डिवीजन ही करना है सिंपल और कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आ गया बेटा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आ गया है ये। दिस इज फॉर आइस टू वाटर, मीन 18 ग्राम ऑफ आइस, 18 ग्राम ऑफ आइस इज नथिंग बट बेटा 1 मोल ऑफ आइस है टू 1 मोल ऑफ वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो एंट्रोपी चेंज हुआ है वो आपने कैलकुलेट कर दिया बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक्स अ लॉट।